नमस्कार किसान साथियों, मैं कपिल पाटीदार। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के अंदर थर्ड स्प्रे के बारे में। लगभग हमारी सोयाबीन की फसल आज 60 से 65 दिन की अवधि में पहुंच चुकी है। काफ़ी किसानों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हमें सोयाबीन की फसल के अंदर तीसरा स्प्रे कौन सा करना है। तो किसान साथियों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि तीसरा स्प्रे हमें करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम इसका स्प्रे नहीं करते तो हमारी फसल पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने खेत पे जाना है और कौन कौन से कीटों और इल्लियों का प्रकोप आपको देखने को मिलता है आपकी फसल में, उस हिसाब से आपको इसका उपचार करना है। इसके पूर्व वाले स्प्रे में आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, ये सब भी डिपेंड करता है हमारी फसल के सोयाबीन की फसल के ऊपर। तो सबसे पहले हम कीटनाशक की बात करते हैं। हम ले रहे हैं एफएमसी का न्यूरिकॉम्बी इंसेक्टिसाइड। क्लोरोपेरीफास इसके अंदर है 50% की मात्रा में और साइपरमेथ्रिन है 5% इसी की मात्रा में। इस अगर इंसेक्टिसाइड की बात करूं मैं, तो ये इंसेक्टिसाइड बहुउद्देशीय कीटनाशक कार्य करने की क्रिया की बात करें हम, तो ये कांटेक्ट में आने वाले कीटों को मार देगा। और दूसरा जो रस चूसने वाले कीट है, इल्ली है, पाचन तंत्र है, कीटों के पाचन तंत्र के ऊपर ही अटैक करता है और 2 से 3 दिन में धीरे धीरे वो कीट और इल्ली को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। व्हाइट फ्लाई के ऊपर ये काम करेगा आपका। हम चने की इल्ली, तम्बाकू में इल्ली और सेमिलूपर और गर्डल बीटल की बात करें हम, तो इन सभी पे कारगर रूप से काम करने की क्षमता रखता है इंसेक्टिसाइड। फिर इसके अगर हम डोज की बात करें तो हमें इसको 140 ग्राम प्रति बीघा के अनुसार इसका हमें सोयाबीन की फसल में छिड़काव करना है। दूसरा हम ले रहे हैं बोरॉन 20%। ये महाजन कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर के क्या क्या फायदे हैं, हमारी सोयाबीन की फसल में इसका उपयोग क्यों करना है, इसकी पूरी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। बोरान का इस्तेमाल हम 2 बार कर सकते हैं। एक तो फूल आने से पहले, तो फूल आने से पहले हम इसका उपयोग करते हैं तो फूलों के विकास में वृद्धि करता है ये और फूलों को झड़ने से रोकता है। अगर हम बात करें इसकी दूसरी अवस्था में, तो दूसरा हम इसको फलियों की अवस्था में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फलियों की अवस्था में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो फल पकने में सहायता प्रदान करता है और इसके बहुत सारे कुछ फायदे भी है। 4 से 5 इसके ऐसे फायदे हैं जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। अगर हम सबसे पहले फायदे की बात करें तो सोयाबीन की पैदावार को बढ़ाता है। दूसरा, फूल आने और पराग के अंकुरण और अनाज भरने में मदद करता है। तीसरा है, फसलों में फल और फूलों को झड़ने से रोकता है। चौथा है, सोयाबीन की गुणवत्ता और बीज उपज में सुधार करता है और साथ ही पौधों के हार्मोन का स्तर को नियंत्रित करता है और बीज और फलों के विकास को भी है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 60 ग्राम प्रति बीघा के अनुसार हमें इसका डोज रखना है। दूसरा खाद ले रहे हैं हम सल्फर गोल्ड कॉन्टेक्ट फंगीसाइड। इस सल्फर के हमारी सोयाबीन में क्या क्या फायदे हैं, इसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म में मैं आपको इसको बता सकता हूँ कि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। दूसरा, और जड़ों का विकास को करता है और एक बहुत अच्छा एक फंगीसाइड भी है। इसके पहले आपने अगर कोई सा फंगीसाइड नहीं डाला है तो सल्फर का इस्तेमाल हम इस फंगीसाइड के रूप में कर सकते हैं। और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, ये भी हम जानेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखो, सबसे ज़रूरी तो जो सल्फर है पौधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सल्फर की मदद से पौधों की जड़ें विकसित होती है और बीज बनते हैं। तीसरा, सल्फर की वजह से पौधों का विकास ठीक से होता है और वे मजबूत बने रहते हैं। सल्फर प्रोटीन संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। सल्फर की मदद से फसल की पैदावार बढ़ सल्फर हमारी सोयाबीन की फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। और अगर हम इसके डोज की बात करें तो हम इसका 100 से 150 ग्राम प्रति बीघा के अनुसार इसका हम स्प्रे सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं। और अंतिम खाद हम ले रहे हैं महाजन का 0050। अब इस 0050 के अंदर क्या है, नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0% और पोटेशियम 50% की मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। पोटास का हमारी फसल में बहुत अहम भूमिका रहती है। पोटास का हमारी फसल में हमें क्यों उपयोग करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी फलियों की दाना भरा वाली स्थिति है। दाना भरा वाली स्थिति में अगर हम पोटास का उपयोग करते हैं तो दाने के अंदर उसकी साइज को बढ़ा देता है और उसके अंदर चमक डाल देता है और दानों के जो असमान आकार रहता है उन सभी दानों के आकार को भी ये समान कर देता है। तो ये हमारे पोटास का कार्य होता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 100 से 150 ग्राम हम प्रति बीघा के अनुसार इसका स्प्रे कर सकते हैं। और याद रखिएगा किसान भाइयों, इसका ज़्यादा मात्रा में हमें इसका प्रयोग नहीं करना। अगर इसके ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं तो पत्ते जलने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये थी किसान साथियों सोयाबीन के तीसरे स्प्रे की पूरी जानकारी। इसके अंदर हमने एक इंसेक्टिसाइड लिया है और एक फंगीसाइड के रूप में हम सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 हमने खादों का इस्तेमाल किया है। हमारी 60 दिन की 65 दिन की अवस्था में आप देख सकते हो हमारी फसल को। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अन्य किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।